दिए ले लो। दिए सुंदर सुंदर दिए ले लो मैडम। दिए ले लो, बहुत ही अच्छे हैं। नहीं भैया, रहने दो। अब ये पुराने फैशन के हो गए हैं। मैंने इस बार दिवाली के लिए इलेक्ट्रॉनिक दिए खरीदे हैं। यह कहानी है गरीब मनोज की। मनोज एक कुम्हार था। कुम्हारी का काम उसका पुश्तैनी था। उसका परिवार कई पीढ़ियों से यही काम करता आ रहा था। मनोज ने भी बचपन से ही किताबों और कलम की जगह मिट्टी पकड़ी थी। बचपन में ही उसे समझा दिया गया था कि उसे बड़ा होकर कुम्हार ही बनना है। इसीलिए उसके माता पिता ने उसे कभी स्कूल भी नहीं भेजा। जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाते हैं, उसी उम्र में मनोज अपने पिता के साथ काम पर जाता था। लेकिन समय के साथ अब इस काम में ज्यादा कमाई नहीं हो पाती थी। बहुत कम लोग दिए खरीदते थे और जो खरीदते भी थे वे बहुत कम कीमत देते थे। महंगाई है मैडम, इतने का तो रंग ही लग जाता है। भैया, देनी हो तो दो, वरना रहने दो। रुकिए मैडम, आप ले जाइए। सुबह से एक भी दिया नहीं बिका है। पहले समय कुछ और था। दिवाली पर दियों से अच्छी कमाई हो जाती थी। लेकिन बदलते वक्त और बाजार में चाइनीज आइटम्स के बढ़ते चलन ने मनोज का काम लगभग खत्म कर दिया था। मनोज ये सब समझता था, इसीलिए वह अपने बेटे को पढ़ाना चाहता था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी अपने बेटे को ठीक से 2 वक्त का खाना और कपड़े तक नहीं दे पाता था। पढ़ाई तो दूर की बात थी। बस इसी उधेड़बुन में मनोज का वक्त निकलता जा रहा था। रवि, वो बेटा रवि कहाँ है? यहाँ हूँ पापा। रवि को जलेबी बहुत पसंद थी, इसलिए जिस दिन भी मनोज की कमाई ठीक ठाक होती, वह घर आते वक्त उसके लिए जलेबी लेकर आता था। और रवि जलेबी खाकर ऐसे खुश हो जाता जैसे उसे सारी दुनिया की दौलत मिल गई हो। दिवाली का त्योहार आने वाला था और मनोज अच्छी कमाई की उम्मीद में खूब सारे दिए बनाने में लगा था। एक दिन मनोज ने अपने पड़ोसी दुकानदार से कहा, भैया, बाजार में भीड़ तो है, लेकिन कोई दिया क्यों नहीं खरीद रहा? अरे अब तो जगमग लाइट्स आ गई हैं और बिजली से जलने वाले दिए भी हैं। अब कोई मिट्टी के दिए नहीं खरीदता। मनोज निराश हो जाता है। बाजार में खड़े रहकर जब उसके दिए नहीं बिकते, तो वह घर घर जाकर दिए बेचने का फैसला करता है। सुंदर सुंदर दिए ले लो। तभी एक बड़े घर से एक मोटा सेठ बाहर निकल कर आता है और उससे कहता है, जरा इधर आओ, कैसे दिए बेच रहा है? सेठ जी, 50 रुपये के 12 दिए हैं। तेरा दिमाग खराब है क्या? इतने महंगे दिए कौन खरीदेगा? अब तो चाइनीज लाइट्स का जमाना है। सेठ जी, महंगाई भी तो देखिए, बड़ी मेहनत लगती है दिए बनाने में। आप तो बड़े आदमी हो, खरीद लो ना। चल दफा हो यहाँ से। वैसे भी आजकल कोई दिए नहीं खरीदता। अब तो लाइट्स का जमाना है। सेठ की बात मनोज को बहुत बुरी लगती है, लेकिन वह कुछ कहता नहीं। कहीं ना कहीं सेठ की बात सच थी। लोग अब दिए खरीदना ही नहीं चाहते थे। तभी मनोज को याद आता है कि रवि को स्कूल से लाने का वक्त हो गया है। मनोज फटाफट अपनी साइकिल रवि के स्कूल की तरफ मोड़ देता है। क्या पापा, मैं 15 मिनट से खड़ा हूँ, इतनी देर क्यों लगा दी? माफ कर दे बेटा, आगे से ऐसा नहीं होगा। मनोज रवि को साइकिल पर बिठाकर घर की तरफ चल पड़ता है। तभी रास्ते में एक पटाखे की दुकान पर रवि की नजर पड़ती है। पापा, साइकिल थोड़ा धीरे करो। मनोज साइकिल रोक लेता है और रवि दुकान में रखी पटाखे वाली बड़ी सी बंदूक को बड़े ध्यान से देखने लगता है। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं पापा, चलो घर चलते हैं। रवि जानता था कि उसके पापा उसे वह बंदूक नहीं दिला पाएंगे, इसलिए वह चुप रहा। लेकिन मनोज सब समझ गया था और मन ही मन रवि के लिए वह बंदूक खरीदने का फैसला कर लेता है। तो गाइस, सेकंड पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें सेकंड पार्ट की स्टोरी क्या होती है।